हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो इसी 12 नवंबर को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में जीके के अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जो पिछले 5 वर्षों में टीयर 1 के पेपर में जिस लेवल के सवाल पूछे गए हैं उसी लेवल के सवाल को डिस्कस करेंगे। प्लस ये क्लास आपकी तैयारी पे भारी पड़ने वाला है। इस क्लास से आपको आइडिया मिलने वाला है कि आप सभी की जीके में कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है कि जो जीके में सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में पूरे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बार हमारा टारगेट है कि पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सही करने हैं और हम कर भी सकते हैं। यदि आप सीएचएसएल टीयर 1 के लिए क्लास पे क्लिक किए तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे तो क्लास को एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और हमें किस लेवल के क्वेश्चन को तैयार करना है। तो आप जानते हैं कि सीएचएसएल टीयर 1 का जो पेपर होने वाला है वो केवल 1 घंटे का होने वाला है और इसी 1 घंटे में आपको पूरे 100 क्वेश्चन को हल करना है। और इस 100 क्वेश्चन में से भाई आपको जीके का 25 क्वेश्चन हल करना है और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल का लेवल कैसा होगा। और एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलता है और एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 0.5 का माइनस मार्किंग रहता है। ये बात याद रखिएगा। तो साथ ही एक एक प्रश्न तराशा हुआ आज की इस क्लास का, तो सारे क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करिएगा अपने शिफ्टों से पहले। ओके, क्योंकि यहां से केवल 1 हफ्ते का टाइम हमारे पास बाकी है, तो भाई आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो पेपर से पहले जरूर अट्टा लगा लीजिएगा, क्योंकि भाई डायरेक्ट शिफ्टों में सवाल आएंगे इस क्लास से। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक दिन में हम आपको 4 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और एक रात 9 बजे। जो रात के 9 बजे क्लास है वो टॉपिक वाइज क्लास आ रही है। ओके मेरे दोस्त, तो जरूर से जरूर आप क्लास को देखा करिए। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा, ठीक है? तो देखिए पहला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू का उद्गम किस राज्य में हुआ है? बताइए, जो प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू है इसका उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो याद रखिएगा, नागालैंड राज्य में। तो पहले का ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शैव के भारत मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? बताइए, महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शैव के भारत मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? तो याद रखिएगा, एलोरा में करवाया गया था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। डैश किस राज्य का खूब केसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है? बताइए मेरे दोस्त, किस राज्य का खूब केसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है? तो याद रखिएगा, मणिपुर राज्य का खूब केसी है, जो कि एक ऐसा गीत है कि तालियां बजाकर गाया जाता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? बताइए, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, राउरकेला में स्थित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। लुसाई पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, लुसाई पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मीजो पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है लुसाई पहाड़ियों को। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। नागरिकता अधिनियम 1955 ये किससे संबंधित नहीं है? बताइए दोस्त मेरे, नागरिकता अधिनियम जो 1955 है ये किससे संबंधित नहीं है? तो याद रखिए, इलेक्शन से संबंधित नहीं है, यानी निर्वाचन से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड इसका रंग कैसा होता है? बताइए, सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है फुटबॉल में? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, रेड कलर का होता है, यानी लाल कलर का होता है। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? बताइए,
ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था, तो यह किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए था। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? बताइए, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? तो दोस्त मेरे याद रखिए गीतम है। ऑप्शन से यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए। तो याद रखिएगा शेरछिप में सबसे अधिक साक्षरता दर है। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? बताइए, संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो याद रखिए अनुच्छेद 33 में किया गया था। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यानी सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जिसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो यह कब स्टार्ट हुआ था? किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1857 में। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। किसने संवैधानिक उपचार के लिए अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? बताइए, किसने संवैधानिक उपचार के लिए अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए, बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्त मेरे याद रखिए उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगा। तो भाई आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है? बताइए, किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है? तो याद रखिए चाहमन में पाई गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? बताइए, ब्रिटिश शासन से पहले कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो याद रखिएगा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? बताइए, जो 1951 में आयोजित हुआ था पहला एशियन गेम्स, तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो याद रखिए 11 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। ख्याल और ध्रुपद धमार ये किन शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है? बताइए, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है? तो याद रखिए आगरा घराने के अंतर्गत आती है। तो सी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो याद रखिए 1037 महिलाएं पे 1000 पुरुष दर्ज किया गया था। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? बताइए भाई, यही नदी बिहार में भाई बिल्कुल शोक पैदा करती है हर साल। बताइए कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो सर जी कोसी नदी।
बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के किस नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक हैं? बताइए, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के किस नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी नृत्य के। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? बताइए, हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों का आधार था। तो सी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 54 थे। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, 54 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? बताइए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो सर जी रामकृष्ण परमहंस था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं? बिल्कुल ठीक है, जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है। बताइए, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 79 में। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? बताइए, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? तो याद रखिएगा धर्मपाल ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। स्वदेशी खेल कलारी पयट्टू इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी किस राज्य से हुई है जो स्वदेशी खेल है कलारी पयट्टू? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा केरल राज्य से। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? बताइए, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक संगीत है जो कि महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो याद रखिएगा पंडवानी है। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? बताइए, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था? तो सर जी बी नियमन अधिनियम ने। डी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्त मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शिफ्टों से पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा। और आपने तो भाई आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने जो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन था आपने कर लिया होगा कि कहाँ आपको एग्जाम देना है, किस तारीख को देना है और किस शिफ्ट में देना है। तो भाई अपने एग्जाम से पहले ये तो आपने कर लिया होगा और सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लिए होंगे। भाई जो हम आपको अपने आपसे परीक्षा से पहले दे रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? बताइए, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था तानसेन सम्मान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही थी? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत की रही थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए 17.64% की रही थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, बनाना किक शब्द ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है बनाना किक। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है?
बताइए कैसा आकार होता है भाई? दक्कन पठार। तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताइए रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान राज्य में पाई जाती है रायका जनजाति। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37। पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो दोस्त मेरे जैसे देवपाल गोपाल के पोते थे, बिल्कुल ठीक है। धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नहीं सर जी। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, बिल्कुल ठीक है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, बिल्कुल ठीक है। तो यही साथी धर्मपाल ने भाई वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। तो बता सकते हैं साथी धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बिहार में स्थित है, काफी फेमस और विश्वविद्यालय है। कमेंट करके बताइए भाई कि धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38। पाल कौन थे? बताइए साथी पाल कौन थे? तो एक राजवंश थे जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था। ये तो आप सभी को बिल्कुल बेसिक मालूम होगा भाई। पाल कौन थे? एक राजवंश थे जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था। तो इस सवाल का ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? बताइए जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा गोवा राज्य है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40। रमजान के पवित्र महीने में पूरा होने पर मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? बताइए रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? तो सर जी ईद उल फितर है। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41। पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? बताइए जो पहला फीफा विश्व कप हुआ था वो किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए उरुग्वे देश द्वारा। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में वाद्ययंत्र फ्लूट को किसके नाम से भी जाना जाता है? बताइए जो भारत में वाद्ययंत्र फ्लूट है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा बांसुरी के नाम से। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? बताइए जो चांग डांस है ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो सर जी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? बताइए भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए गिर वन है। गिर वन किस राज्य में स्थित है? बताइए ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? बताइए हेमिस महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? तो सर जी ये तो बुद्ध धर्म से है। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47। गिद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सर जी पंजाब राज्य का है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48। कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? बताइए जो कोंकण रेलवे है इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1998 में हुआ था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? बताइए त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखिए कोक बोराक है त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। तो टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या होती है? बताइए दोस्त मेरे टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या है? तो एक घंटे में लगभग कितना ओवर फेंका जा सकता है मिनिमम में?
तो याद रखिए 15 ओवर प्रति घंटा का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे ये आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। सबसे पहले उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से याद हो चुका होगा। आपने पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार किए होंगे और लगभग 35 क्वेश्चन सही किए होंगे। बताइए दोस्त आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो दोस्त मेरे आपका जैसे कि 12 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आपका 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिनका पेपर 12 तारीख को होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले 4 दिन पहले ही हर एग्जाम का अब एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप अब अच्छे से एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा और अपनी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से रखिए। सारे क्वेश्चन को रिवीजन करिए, नया कुछ मत करिए, जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करिए। जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उसको आप जरूर कर लीजिएगा भाई, अपने शिफ्ट से पहले। ओके मेरे दोस्त, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोपहर 12 बजे नए क्लास के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।